नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो इसे आप पावर ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट या तो फिर ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। एनएफओ ओपन डेट है 26 नवंबर 2021। एनएफओ क्लोज होने वाला है 10 दिसंबर 2021 को। तो दोस्तों, इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर ऑफ 3 यानी कि मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। लार्ज कैप टारगेट करता है लार्जर मार्केट के लीडर्स को, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 100 कंपनीज, ये होती है लार्ज कैप। दूसरा है मिड कैप। मिड कैप टारगेट करता है स्मॉलर मार्केट के लीडर्स को, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 101 से लेके 251 नंबर के कंपनीज। और मिड कैप टारगेट करता है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को, यानी कि 251 से लेके बाकी सारी कंपनीज स्मॉल कैप में इंक्लूड होती है। अब हमें देखना है कि ये जो सेगमेंट्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये कोई कंपनी की ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल के साथ कैसे जुड़े होते हैं। तो जैसे कि कोई भी कंपनी जब स्टार्टअप फेज में होती है, यानी कि न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होती है, तब वो कंपनी होती है स्मॉल कैप। धीरे धीरे उस कंपनी का ग्रोथ होता है तो वो कंपनी बनती है मिड कैप। और जैसे ही मैच्योर फेज में जब कंपनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेती है, जब कंपनी का ग्रोथ स्टेबल होता है, बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश होता है और रिस्क लो हो जाता है, तब वो कंपनी होती है लार्ज कैप। तो इसी तरह से कोई भी कंपनी की लाइफ साइकिल के साथ ये तीन सेगमेंट जुड़े होते हैं और ये ट्रांजिशन हमेशा होता रहता है, यानी कि स्मॉल कैप में से मिड कैप एंड मिड कैप में से लार्ज कैप। लेकिन सिर्फ अच्छी कंपनियां ही ये ट्रांजिशन अच्छी तरह से कर पाती है और अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकती है। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर जो पहली रो है, नंबर ऑफ कंपनीज दैट वर लार्ज कैप 10 years बैक आर नाउ, मतलब कि 10 साल पहले जो 100 कंपनीज लार्ज कैप में थी, उनमें से आज सिर्फ 61 कंपनीज लार्ज कैप में है। उसमें से 21 कंपनी मिड कैप हो चुकी है और 12 कंपनी स्मॉल कैप हो चुकी है और 6 कंपनी मर्ज या तो फिर एक्वायर्ड या तो फिर डीलिस्ट हो चुकी है। उसी तरह से स्मॉल कैप की बात करें तो 10 साल पहले जो 150 कंपनी स्मॉल कैप में थी, आज उसमें से 21 कंपनियां लार्ज कैप बन चुकी है, 45 कंपनियां ही मिड कैप में है और 73 कंपनी स्मॉल कैप में है और बाकी की 11 कंपनी मर्ज या तो फिर एक्वायर या तो फिर डीलिस्ट हो चुकी है। और जो 10 साल पहले जो स्मॉल कैप कंपनीज थी 251, उसमें से आज 3 कंपनी लार्ज कैप है, 22 कंपनी मिड कैप है और 193 कंपनी अभी भी स्मॉल कैप में है और 33 कंपनी मर्ज या तो फिर एक्वायर या तो फिर डीलिस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि सिर्फ अच्छी कंपनियां ही ग्रोथ कर सकती है और अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकती है। अगर आज कोई कंपनी लार्ज कैप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए लार्ज कैप रहेगी, या तो फिर कोई कंपनी मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है तो वो हमेशा मिड कैप या स्मॉल कैप में रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कंपनी ग्रोथ करके आगे बढ़ सकती है। अलग अलग प्रकार के सेगमेंट अलग अलग फेज में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल एंड मल्टी कैप, इसमें साइकिल 1 एंड साइकिल 2 की जानकारी दी है। इसमें साइकिल 1 है दिसंबर 2003 से लेके नवंबर 2010 और साइकिल 2 है नवंबर 2010 से लेके सितंबर 2021 तक। तो इसमें जानकारी दी है रिटर्न्स की कि साइकिल 1 में लार्ज कैप का रिटर्न था 20%, मिड कैप का था 23% एंड स्मॉल कैप का था 25%, लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी का सेम फेज का रिटर्न है 21%। उसी तरह से साइकिल 2 में भी लार्ज कैप 17%, मिड कैप 18%, स्मॉल कैप 13%, जबकि मल्टी कैप है 18%। तो इसी तरह से मल्टी कैप का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाता है, उसका रिस्क कम करता है। तो अब हमें रीज़न देखने हैं कि मल्टी कैप अप्रोच को क्यों पसंद करना चाहिए, क्यों मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें पहला है एम फॉर स्टेबल रिटर्न्स, दूसरा है मैनेज रिस्क, तीसरा है अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर बर्डिंग कंपनीज, चौथा है बैलेंस एलोकेशन इन सेगमेंट, पांचवा है कैप्चर बेस्ट आइडियाज रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड छठा है कैप्चर द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी। यह है वजह कि क्यों मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अब हम यहाँ पर थोड़ी जानकारी लेंगे एग्जिस्टिंग मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के परफॉर्मेंस की जानकारी। तो ये थी जानकारी मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में।
और क्यों मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे एक्सिस मल्टी कैप फंड NFO के बारे में। तो शुरुआत करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीन सेगमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% होने वाला है और 0 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट डायनेमिक है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी हो सकता है या तो फिर यूनिट्स ऑफ रीट्स और इक्विटीज में भी हो सकता है। फाइनल डिसीजन फंड मैनेजर का रहेगा कि किसको कितना एसेट एलोकेशन देना है। अब बात करेंगे इस NFO के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो इस स्कीम का नाम है एक्सिस मल्टी कैप फंड, कैटेगरी है मल्टी कैप, फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी के 50-25-25 इंडेक्स और NFO पीरियड है 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 500 स्टॉक्स में से जो एसेट एलोकेशन यहाँ पर होगा उसमें 50% लार्ज कैप का होगा, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप। एग्जिट लोड की बात करें, यूनिट्स अलॉटमेंट के 12 महीने के अंदर अगर आप 10% यूनिट्स को स्विच या रिडम्पशन कुछ भी करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। 12 महीने के पहले 10% यूनिट के अलावा बाकी 90% यूनिट्स में से आप कुछ भी स्विच या रिडम्पशन करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। प्लान और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान अवेलेबल है। ऑप्शंस में ग्रोथ एंड डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई। इस स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी टैक्सेशन। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो पहले 500 करोड़ AUM तक मैक्सिमम एक्सपेंस रेशो रह सकता है 2.25%। जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशो कम होता जाएगा। इस स्कीम की रिस्क पोजीशन की बात करें तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है एक्टिव रिस्क वर्सेस एक्टिव रिटर्न्स का। तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क और रिटर्न है लार्ज कैप यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, उसके बाद में ELSS, फिर फ्लेक्सी कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप, फिर फोकस और उसके बाद आता है एक्सिस मल्टी कैप फंड और मल्टी कैप के बाद है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो यह है उसके रिस्क और रिटर्न की प्रोफाइल। दोस्तों अगर आपको इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट AMC के जरिए या तो फिर किसी भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।